अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान मोहम्मद लबीब मुगल आपकी खिदमत में हाज़िर है और आप देख रहे हैं यूट्यूब उर्दू पंजाबी गल्लां प्रोग्राम। आज हम वारबड़न की तारीख़ के बारे में सिर्फ़ 3 पहलुओं पर आपको बतलाएंगे कि वारबड़न में ये 3 जो मुकाम हैं ये क्यों अहमियत के हामिल हैं। वारबड़न जिसको पंजाब भर में जॉन पॉल वारबड़न के नाम से जाना जाता है। जॉन पॉल वारबड़न के हवाले से तारीख़ में क़ियास आराइयों और अंदाज़ों का लंबा चौड़ा सिलसिला जारी रहा। जॉन पॉल वारबड़न हमारी दास्तान का मरकज़ी किरदार है। वारबड़न एक अफ़गान दुरानी शहज़ादी शाहजहान बेगम का बेटा था। शाहजहान बेगम अमीर दोस्त मोहम्मद की भतीजी थी। जॉन पॉल वारबड़न ने पुलिस में मुलाजमत कर ली और अपनी अक्लमंदी और बहादुरी की वजह से काफ़ी मशहूर हो गया और चोर डाकू इसके नाम से कांपते थे। और जब जनरल पुलिस ऑफिसर के अहम ओहदे पर फाइज हुए तो इनको जराइम का इलाका सांदलबार यानी वारबड़न से पहले इस इलाके को सांदलबार से पुकारा जाता था, जो घने जंगल और डाकुओं की अमामगाह बनाया हुआ था। इनको पकड़ने के लिए जॉन पॉल वारबड़न ने इस इलाके का रुख किया ताकि यहाँ पर जराइम की शरह कम की जाए। आप नाजरीन को ये बताता चलूँ कि डाकुओं और जराइम पेशा अफराद को जो हथकड़ी लगाई जाती है वो जॉन पॉल वारबड़न की ही ईजाद है। 1900 में
वार बटन ने इस सांदल बार में एक शान शान एक खूबसूरत रहायशगाह तमीर करवाई और सैर के लिए बाग बनाया। बस यही से वार बटन का आगाज़ हुआ और यहाँ दीगर लोग भी आबाद होना शुरू हो गए। 1909 में जब शेखुपुरा से शोरकोट तक रेलवे लाइन बिछाने का अमल शुरू हुआ तो मुख्तलिफ मुकामात पर रेलवे स्टेशन तमीर किए गए। इस इलाके में भी एक रेलवे स्टेशन तमीर हुआ जिसे अंग्रेज़ हुकूमत ने वार बटन के नाम से मंसूब किया और सरकार की तरफ से 30 मुरब्बा ज़मीन भी दी गई थी। जॉन पॉल वार बटन को घोड़सवारी का बहुत शौक़ था और इसी शौक़ ने 1915 में घोड़सवारी करते हुए घोड़े की पूँछ से गिरकर वार बटन की मौत हो गई। वार बटन की वफ़ात के बाद इसकी बेटी मिस मैरी दुरानी ने तकरीबन 6 साल तक ज़मीन की देखभाल की, लेकिन 1921 को उसकी माँ और उसने 34 मुरब्बा ज़मीन की नीलामी 1921 को करवा दी, जिसको उस वक़्त सबसे बड़े ज़मींदार लाला सुंदर दास ने 10 लाख रुपए में बोली में ख़रीदा और मिस मैरी और उसकी वालदा वापस बरतानिया चले गए। क़याम पाकिस्तान के दौरान लाला सुंदर दास भारत हिजरत कर गए और उसके मकानात और ज़मीन मुसलमानों के कब्ज़े में आ गए। 1961 में जॉन पॉल वार बटन की रहायश गाह को गवर्नमेंट बीडी हाई स्कूल बनाया गया और इस स्कूल के बानी और ममार उस वक़्त के हेड टीचर गुलाम मोहिउद्दीन साहब ने अपनी तमाम काविशों से इस स्कूल में बच्चों को पढ़ाया और इस स्कूल में एक खूबसूरत मस्जिद अपने हाथों से बनाई, जिसको ईदगाह के ख़िताब से नवाजा गया और तमाम इलाके के लोग ईद की नमाज इस मस्जिद में पढ़ते हैं और इसका खूबसूरत मीनार अपनी दिलकश खूबसूरती से आज भी वार बटन के लोगों के दिलों में एक अहम मुकाम रखता है। ये मस्जिद हर मुसलमान के लिए बनाई गई, कोई भी फ़िरका यहाँ पर नमाज पढ़ सकता है। हस्पताल जो जॉन पॉल वार बटन का बहुत खूबसूरत बाग था, इसमें फलदार दरख्त और बहुत सारे पौधे लगाए गए थे ताकि इसकी खूबसूरती में और इजाफा हो सके। इस पर सरकार ने 1961 में एक हस्पताल बनाया ताकि यहाँ के लोग बुनियादी मरकज़ सेहत से मुस्तफ़ीद हो सकें। ये सिलसिला चलता रहा। अब वार बटन एक खूबसूरत और दिलकश हसीयत से पूरी दुनिया में जाना और पहचाना जाता है। इसकी आबादी 70,000 नफूस पर मुश्तमिल है और वार बटन दिन ब दिन अपनी खूबसूरती की वजह से आज भी लोगों के दिलों में समाया हुआ है।